भागलपुर के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर में 45 कोरोना संदिग्ध की जांच रिपोर्ट देर शाम निगेटिव आने के बाद चिकित्सकों ने सभी को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहने की सलाह देते हुए क्वारंटीन सेंटर से देर रात छुट्टी दे दी। इन सभी का 25 अप्रैल को सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया था। वहीं भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 4 मरीजों का रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भागलपुर और पूर्णिया के एक मरीज को डॉक्टरों ने देर रात छुट्टी दे दी। वहीं अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई है। चिकित्सकों ने सभी को होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया है। जबकि देर शाम सहरसा के एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद मायागंज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। आज उसका कोरोना सैंपल जांच के लिए पटना आरएमएल भेजा जाएगा। जिले के 65 कोरोना संदिग्ध मरीजों से 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच लिया गया सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दूसरी ओर मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती भागलपुर और बांका के कुल 6 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। वहीं भागलपुर के कहलगांव के शारदा पाठशाला में बनाए गए अनुमंडल स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में देर शाम 16 संदिग्ध कोरोना मरीजों का ब्लड सैंपल जांच के लिए पटना भेजा गया, जिसमें पीरपैंती प्रखंड के 13 लोग शामिल हैं जो दूसरे प्रदेश से आए थे। पूरे जिले में देर रात तक कुल 405 लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है और बांका के कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज सहित 6 लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में किया जा रहा है। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार नौगछिया पहुंचे और लॉकडाउन में लगातार हो रही हत्याओं और आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। डीआईजी ने एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक निधि रानी सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन के दौरान नौगछिया में हुए 5 हत्या और संगीन आपराधिक मामलों की समीक्षा की और संबंधित केस के अनुसंधानकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी ने कोविड-19 से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अनुपालन पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह से किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान डीआईजी सुजीत कुमार ने नौगछिया पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने की बात करते हुए नौगछिया के हरियो में पुलिस बल पर हुए पथराव मामले में पुलिसिया कार्रवाई तेज कर दी गई है। 12 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। वहीं देर रात नौगछिया में धारदार हथियार से हुए हत्या मामले में हत्या आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार होने की बात भी डीआईजी ने बताई है। रूटीन अपराध की समीक्षा और पुलिस केंद्र का भ्रमण जैसा आप देख रहे हैं। मैंने अभी पुलिस केंद्र में जो कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश मिले हुए हैं उनका अनुपालन हो रहा है। यहाँ पर साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, बैरक में रहने वाले सिपाही उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अभी देखा है। यहाँ पर नौगछिया में हाल ही में लगातार कोविड-19 में लॉकडाउन में लगातार 5वां हत्या हो गया नौगछिया में सर। इसके लिए क्या योजना बनाई गई? जो भी आपने हाँ वो मैंने अभी उसकी भी समीक्षा की है और उस पर बहुत सारे निर्देश जो है वो जो भी अनुसंधान करता है उनको मैंने दिया है। बट जो कार्रवाई अपेक्षित है वो लगातार इन सारी घटनाओं के पीछे कि क्या कारण रहे हैं और क्या कार्रवाई हुई है उसकी जस्ट अभी मैंने समीक्षा भी की है। और कुछ जैसा आप जानते हैं अभी एक बहुत महत्वपूर्ण अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है। काफ़ी प्रयास के बाद उसको पकड़ा गया है। कुछ स्पीडी ट्रायल के केसेस जो स्पीडी ट्रायल में हैं उनके संबंध में भी मैंने चर्चा की है। तो लगातार टीम जो है वो काम कर रही है और जो भी इसमें अभी घटनाएं हुई हैं उसमें कार्रवाई होगी। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के नौगछिया थाना क्षेत्र के महदतपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी के बाद जमुनिया पंचायत के उप मुखिया विनोद यादव के 26 वर्षीय पुत्र अजय कुमार सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की तहकीकात की। उसके बाद पुलिस द्वारा लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। घटना के कारणों के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस घटना के कारणों के बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही नरेश सिंह पिता देवी सिंह से छोटी मोटी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद जान मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद टोल प्लाजा के समीप स्थित चौक के एक दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान नरेश सिंह आए और पीछे से अजय के गर्दन पर तड़ातड़ कई वार कर दिया, जिससे वे घायल होकर वहीं पर गिर पड़े। सूचना मिलने के बाद चौक पर मौजूद लोगों की मदद से
परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा घायल अजय कुमार का प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद एक और जहां महदतपुर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों के घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी पूनम देवी एवं मां आशा देवी के साथ साथ बेटी बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल नौगछिया पुलिस महदतपुर गांव में कैंप कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था और गांव में घूम घूम कर मछली बेचने का कारोबार करता था। घटना के बाद आरोपी नरेश सिंह गांव छोड़कर फरार बताए जाते हैं। नरेश सिंह की गिरफ्तारी के लिए नौगछिया पुलिस उनकी संभावित ठिकानों पर छापेमारी करने में जुटी हुई है। घटना के बारे में नौगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि घटना के कारणों के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद आरोपी फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आसपास के विभिन्न गांव में छापेमारी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान भागलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित मामले सामने आने से पुलिस की कार्रवाई और कड़ाई दोनों तेज हो गई है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर ट्रैफिक डीएसपी रत्न किशोर झा ने खुद से मोर्चा संभाला और घर से बाहर निकलने वालों की पूरी तहकीकात करते हुए बिना अत्यावश्यक कार्य के घर से निकलने वाले दर्जनों बाइक और 4 पहिया वाहन सवारों से जुर्माना वसूला। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि हर एक चौक चौराहों पर पुलिस की द्वारा सड़क पर निकलने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है और बहुत ही जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकले और बिना काम से बाहर निकलने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। ट्रैफिक डीएसपी ने भागलपुर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी बात कही। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण जिले के मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग मरीज को ठेला पर लादकर डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाने को विवश दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा भागलपुर के लोधी थाना क्षेत्र के गढ़ोतिया में मिला, जहां करंट लगने से मोहम्मद असलम का पांव कट गया और उसे इलाज के लिए भागलपुर लाने की आवश्यकता थी। इस दौरान स्थानीय लोगों और असलम के परिजनों ने कई बार एम्बुलेंस के साथ अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग से संपर्क साधा, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के बाद असलम के पुत्र मोहम्मद सज्जाद ने अपने पिता को ठेले पर लादकर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर भागलपुर में डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया। लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य विभाग की यह कुव्यवस्था सरकारी दावों की पोल खोलते दिख रही है। गढ़ोतिया से और डॉक्टर के यहाँ आते असी आजम के यहाँ और फिर लौट करके जा रहे अपने गाँव। नहीं, एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं, ये ठेला से आए हैं। कहाँ जाना है? गढ़ोतिया जाना है। गढ़ोतिया कहाँ पड़ता है? गढ़ोतिया पड़ता है लोधीपुर थाना, माछीपुर से। क्या नाम है? जगदीशपुर बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के जमनी गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताते चले कि अशोक मंडल की 21 वर्षीय पुत्री नेहा भारती मड़वाड़ी कॉलेज में पार्ट 2 में पढ़ती थी। बीती रात अपने कमरे में फंदा लगाकर लटक गई। सुबह उसके परिजनों ने देखा कि नेहा का शव लटका हुआ है। परिजनों ने बताया कि बीती रात साथ में ही खाना पीना खाकर सोई थी। सामान्य दिनों की भांति सुबह सुबह जगे तो कमरे में उसका शव लटका हुआ मिला। नेहा भारती 2 भाई बहनों में सबसे छोटी बहन थी। परिजनों ने बताया कि विवाद जैसी कोई भी बात नहीं हुई थी, पता नहीं नेहा भारती ने ऐसा क्यों किया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बाईपास टीओपी थाना जगदीशपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी पड़ताल कर रही है। पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भागलपुर नगर निगम के द्वारा शहरी क्षेत्र के सभी चौक चौराहों के साथ साथ सड़क पर आवाजाही करने वाले सभी वाहनों को भी चलंत सैनिटाइजर वाहन के द्वारा सैनिटाइज किया गया। नगर निगम प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के कहर को रोकने के लिए खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, कचहरी चौक, कोतवाली चौक, तिलका मांझी चौक सहित सभी चौक चौराहों के साथ साथ आने जाने वाले वाहनों को भी कोरोना मुक्त करने के अभियान के तहत सैनिटाइज किया गया। ललमटिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत अल्पसंख्यक बालक छात्रावास क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का आलम है। यहां रह रहे संदिग्धों का कहना है कि यहां साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और कमरे में शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं होता है। आपको बता दें, बुधवार को वहां रह रहे 80 संदिग्धों में 37 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। उसकी रिपोर्ट आने पर उन लोगों को छोड़ा जा रहा था। इस पर अन्य शेष संदिग्धों ने कड़ी आपत्ति जताई और सभी को छोड़ने की मांग करने लगे।
हंगामा की सूचना मिलते ही नाथनगर सीओ राजेश कुमार, बीडीओ राकेश कुमार क्वारंटीन सेंटर पहुंचे और संदिग्धों को समझाया बुझाया और कहा कि सभी की जांच रिपोर्ट भेजी गई है। जिनका रिपोर्ट आया है उन्हें छोड़ा जा रहा है और अन्य संदिग्धों को जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगा उसे भी तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन सेंटर से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जो हल्ला हंगामा दो तीन बात के लिए है। एक तो कि समय से रिपोर्ट नहीं आया 25 तारीख वाला, 26 तारीख वाला, इसके लिए। और दूसरा है रिपोर्ट की उन लोग को खाना वाले समय पर नहीं मिलता है, इसके लिए हंगामा है। फिर बेड सीट चेंज नहीं किया जाता है समय पर, उसके लिए हंगामा है। यही 4-5 पॉइंट है। उनका मतलब कि मनसा है कि 24 घंटा में रिपोर्ट आने का है, 48 घंटा में आने का है। हम लोग 25 तारीख 26 तारीख से हैं, घर जाना चाहते हैं, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? हमने इस संबंध में जो पीएम होता है या जो अर्बन का डॉक्टर है उनसे बात किया तो उनको बताया गया कि कुछ रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा देरी हो रही है, रिपोर्ट आते ही छोड़ दिया जाएगा। सर कुछ कमियां भी यहाँ पाया गया है। कमी में सैनिटाइजिंग का है और ये है बाथरूम की जो मुद्दा है, साफ सफाई। सरकार के द्वारा जारी लॉकडाउन के बीच स्कूली छात्र छात्राओं के लिए स्कूल प्रबंधन के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई में किताब की आवश्यकता को देखते हुए भागलपुर के कई किताब दुकानदारों के द्वारा अपनी किताब दुकान 3 से 4 घंटे खोलकर विद्यार्थियों को किताब उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान किताब घर के संचालक ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सड़कों पर आवाजाही नहीं होने से व्यापार तो ठप हो गया है, लेकिन लोगों की रक्षा के लिए यह जरूरी भी है। संचालक ने कहा कि दोपहर में 3 से 4 घंटे दुकान खोलकर विद्यार्थियों को पुस्तकें मुहैया कराई जा रही हैं। बिक्री तो है ही नहीं है, बिक्री तो कुछ भी नहीं है, रोड पर आदमी नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन अब ये है जो बच्चे हैं जैसे डीएवी के लड़के हैं या नवयुग विद्यालय के लड़के हैं या सलारपुरिया, तो इन लोगों को जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो बुक चाहिए, तो लोग फ़ोन करते हैं कि अंकल कैसे होगा। तो उनको मैं यही कहता हूँ 12 बजे के बाद किसी को भेज दो, 4-5 बजे तक हम लोग रहेंगे, जो कर पाएंगे करेंगे। तो जो हमारे यहाँ बुक अवेलेबल है उतना तक तो ठीक है। अब है क्या, कम्युनिकेशन है ही नहीं, ट्रेन है ही नहीं, यातायात कुछ है ही नहीं। जो पुस्तकें बाहर से आती हैं सीबीएसई की तो आएंगी तभी न मेंटेन होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। भागलपुर के सभी डांस एकेडमी के नृत्य गुरुओं ने सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन करते हुए एक दूसरे को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की बधाई दी और अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। नृत्यम डांस एकेडमी के संचालक निखिल कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सभी अपने अपने घरों पर सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी वैसे तो लॉकडाउन है, सभी लोग जान रहे हैं, तो हम लोग अपने ही अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पे। और सारे लोग हम लोग बाय फेसबुक और बाय व्हाट्सएप और वीडियो कॉल, जो कि आजकल का अहम भूमिका निभा रहे हैं, उससे हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग सब कोई मिल के एक जगह पे और वीडियो कॉल पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सारे अपने अपने घर पे हैं। नाथनगर के ललमटिया ओपी पुलिस द्वारा ओपी के समीप सघन वाहन चेकिंग अभियान ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश के नेतृत्व में चलाया गया। चेकिंग के दौरान करीब दर्जनों वाहनों को ओपी परिसर लाकर संबंधित कागजातों की जांच की गई व कागजातों में कमी मिलने पर जुर्माने की राशि भी वसूली गई। वहीं ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि लॉकडाउन में 2 पहिया वाहन पर सिर्फ 1 और 4 पहिया वाहन पर चालक समेत 3 लोग ही चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कोरोना वायरस पर अगर विजयी पाना है तो हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना ही होगा। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य जिला भाजपा के उपाध्यक्ष पवन मिश्रा के सौजन्य से सुल्तानगंज विधानसभा में बुधवार को लगातार 27वें दिन भी राहत सामग्री उन सभी उपेक्षित महामारी के शिकार परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। गनगनिया में भाजपा मंडल अध्यक्ष कुमार मंगलम, साकुंड में मंडल अध्यक्ष रॉबिन सिंह एवं कुमेठा के मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्य किया गया। इसके अलावा मोबिलाइज से घूम घूम कर भाजपा नेता कन्हैया झा व मनोरंजन मिश्रा ने उपेक्षित परिवारों को राहत पैकेज पहुँचाया। जिला भाजपा उपाध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि हर एक उपेक्षित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उपेक्षित भूखा न सोए, यह कोशिश लगातार जारी है। में बढ़ते आपदा को देखते हुए मेरे द्वारा भी मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से जंग लड़ने हेतु 1,51,000
हजार की धनराशि निजी कोष में दी गई है। इसके साथ ही सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राहत पैकेज वितरण का कार्य भी चल रहा है, जिससे राहत पैकेज टीम का गठन कर भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा उपेक्षित महामारी के शिकार परिवारों तक लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें राहत पैकेज मुहैया करा रहे हैं, जिसमें खाद्य सामग्री के साथ साथ हाथों और कपड़ों को सैनिटाइज करने के लिए साबुन भी उपलब्ध है। मेरे नेतृत्व में यह चलाया जा रहा है। अभियान आज पंचायत दर पंचायत, वार्ड दर वार्ड चल रहा है, जिसमें सैकड़ों हजारों परिवार लाभान्वित हुए। हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहा है। ऐसे में जहां डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, कर्मयोद्धा कोरोना महामारी के बीच लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, ऐसे में सुल्तानगंज के शाहाबाद मुंशी पट्टी के रहने वाले बिहार पुलिस के जवान अमित कुमार बेगूसराय में कार्यरत बिहार पुलिस के जवान ने मिसाल कायम की है, जो पिछले 20 दिनों से लोगों को मास्क, साबुन सहित अन्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं बुधवार को सुल्तानगंज नगर परिषद के शाहाबाद वार्ड संख्या 21 में सफाई कर्मियों को तिलक लगाकर फूल छीटा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया एवं राहत सामग्री भी दिया। राहत सामग्री पाकर सफाई कर्मियों ने बिहार पुलिस के जवान अमित कुमार को धन्यवाद दिया। इसको लेकर अमित कुमार ने बताया कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इसी के मद्देनजर लोगों की मदद पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस महामारी के समय यह धर्म निभाकर हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम शुरू करने की घोषणा के बाद सुल्तानगंज के भीरखुर्द पंचायत में जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की खुदाई का काम बुधवार को शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री की सोच थी कि गांव कस्बों में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक काम और रोजगार मिल सके ताकि इस महामारी में सहायता मिल सके। लेकिन भीरखुर्द पंचायत में 2 तारा पोखर की खुदाई शुरू की गई, लेकिन मजदूरों की संख्या बिल्कुल नगण्य रखी गई और आधुनिक उपकरण की गाड़ियों और ट्रैक्टर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शशिकांत कुमार ने बुधवार को कार्यस्थल पर पहुंचकर जांच किया। सबसे पहली बात तो था कि मिट्टी वहाँ से ले क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने के लिए तो जो ठेकेदार थे उनका कहना हुआ कि जितना मिट्टी का उपयोग होना था बांध बनाने में उतना का वो लोग कर चुके हैं। एक्सेस बंद हो गया, उससे जो ज़्यादा मिट्टी हो जा रहा है तो उसके लिए ग्रामीणों को बोला है कि जिसको जरूरत है वो ले जाए, तो वही लोग ले जाए। ऐसा एक मामला सब हम लोग के पास आया है, जो कि ट्रैक्टर ड्राइवर कुछ महिला ग्रामीण है, वो बोल रहा है 250 से 300 रुपया पर ट्रेलर हम लोग को बेचा जा रहा है। वो तो ट्रैक्टर वाला भाड़ा लेता होगा, अलग मैटर है, ये हम नहीं कह सकते हैं। इन लोगों के द्वारा जो कहा गया कि हम लोग फ्री करते हैं, जो एक्सेस मिट्टी है वही उठा करके वो लोग ले जा रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर भीरखुर्द मुखिया संजीव सुमन ने काम शुरू करने को लेकर ठेकेदार के खिलाफ आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल ही चिंताजनक और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें जेसीबी और ट्रैक्टर के अधिक उपयोग से मजदूरों का भला क्या लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सूबे की सरकार लॉकडाउन का वास्ता देकर कोटा में फंसे छात्रों को लाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रही है और लॉकडाउन का वास्ता दे रही है, लेकिन इसकी धज्जियां गाँव कस्बों में साफ उड़ाई जा रही है। वहीं ऐसी योजना शुरू करने से महामारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार इस लॉकडाउन पार्ट 2 में जो नियम निर्धारित किए हैं उसको लेके ग्राम पंचायत भीरखुर्द हमेशा उसको फॉलो करने के लिए तैयार है। हमारी मुश्किल ये है कि हम मुंगेर के सीमावर्ती पंचायतों में से, ऐसे में यहाँ एक 2 तारा तालाब है जिसे संवेदक के द्वारा जो है इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इसकी खनाई की जा रही है। लेकिन पिछले 3 दिनों से ये कार्यक्रम जो है इस तरह से चल रहा है कि करीब 40 से 50 ट्रैक्टर के बीच में जेसीबी से जो है मिट्टी की खनाई हो रही है और उसको भर के जो है मिट्टी बेचा जा रहा है। तो सवाल बेचने का नहीं है, लेकिन जिस तरह से ट्रैक्टर की संख्या है और जो गैदरिंग है और जो ग्राम पंचायत भीरखुर्द के अंतर्गत अलग अलग ग्रामीणों को मिट्टी बेचा जा रहा है, दिया जा रहा है, ऐसे में लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है और इन लोगों के लिए कोरोना संक्रमण से कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। पदाधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी है? इसके बारे में विगत 28 तारीख को भी पदाधिकारियों को लिखित सूचना दी गई, तस्वीर के साथ दी गई, लेकिन अभी तक आज 29 तारीख का ये समय आप जो देख रहे हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अलबत्ता आप अगर प्लॉट पे जाएंगे तो आज ज्यादा ही ट्रैक्टर की संख्या है, जो गांव ग्राम में देख लीजिए कितने धड़ल्ले से चल रहा है। पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न गांवों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगातार भोजन, मास्क, सैनिटाइजर और बच्चों के बीच बिस्कुट का वितरण संस्था के अध्यक्ष
परमानंद केजरीवाल के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर किया गया। आज दौलतपुर, बंसीकित्ता, मुसहरी, बरैनी, नया नगर में पिछड़े व महादलित टोलों में वितरण किया गया। इस कार्य में कन्हैया लाल परशुराम का, परमानंद खेतान, विक्की केजरीवाल, आशीष टिड्रेवाल, मुकेश आजाद सहित अन्य लोग सहयोग कर रहे हैं।